ठाकुर परिवार में इस बार जो माहौल बनने वाला है वह किसी भी दर्शक के लिए रोमांचक और भावनाओं से भरा हुआ होगा, क्योंकि जहां एक तरफ पूरे घरवाले मिलकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना में मग्न हैं, वहीं ठाकुर जी के मन में कुछ और ही योजनाएं पल रही हैं। ठाकुर जी, जो इस घर को अपने भैया की संपत्ति मानती हैं और जिस पर वह अपना अधिकार जताती हैं, किसी भी सूरत में यह घर अपने बेटे पोल्टू समेत छोड़ने को तैयार नहीं। और जब से छोटी बहू अहाना आई है, ठाकुर जी का मन खट्टा हो चला है। उसे लगता है कि दुर्गा देवी भी अब उसकी बात कम सुनती हैं और अहाना की बातों पर ज्यादा जुझती हैं। दुर्गा देवी के स्वभाव में जो नरमी और ममता थी, वह अब अहाना के प्रति सहानुभूति दिखा रही है और यही बदलाव ठाकुर जी को बर्दाश्त नहीं होता। उसने देखा है कि दुर्गा देवी अब अपनी बहुओं का साथ देने लगी हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह का अन्याय सहन नहीं करती। यही वजह है कि ठाकुर जी में अहाना के प्रति एंटीथेसिस बन चुकी है और वह सोचती है कि अगर अहाना को घर से हटाया गया तो घर का ठिकाना उन्हीं के हाथ में रहेगा। इस टकराव ने धीरे धीरे एक षड्यंत्र को जन्म दिया। ठाकुर जी ने अहाना पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर उसे बदनाम करने का विचार किया, ताकि पूरे घर और समाज के सामने अहाना की इज्जत उतर जाए और लोग उस पर भरोसा खो दें। लेकिन अहाना ने अपनी सादगी और हिम्मत से पहले ही घर के कई सदस्यों का दिल जीता हुआ है और साथ में दुर्गा देवी का समर्थन भी हासिल कर चुकी है। इसलिए ठाकुर जी को अहाना को खारिज करने के लिए कुछ और चालाकी की जरूरत थी। इसीलिए उसने श्यामल नाम के गुंडे से संपर्क किया, एक ऐसा आदमी जो परिवार के अंदर के कामों में दखल देकर अफरातफरी मचा सकता था। ठाकुर जी ने श्यामल से विनती नहीं, पर एक सख्त मांग की कि मां दुर्गा के विसर्जन के दिन, जब सभी स्त्रियां और घरवाले पूजा के भोग और भांग से थोड़े बहुत बेहोश महसूस कर सकते हैं, उसी मौके का फायदा उठाकर अहाना को विशेष तौर पर नशे में इतना करना कि वह न केवल अपने आप को संयत न रख पाए, बल्कि घर वालों के सामने उसके साथ अनुचित व्यवहार करने का एक मंच बन जाए, ताकि ठाकुर जी उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल सके और उसे घर से बाहर निकाल सके। श्यामल ने इस काले कृत्य का प्रस्ताव उत्साह से स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि अहाना दिखने में तो आकर्षक है और एक छोटे से प्रपंच से उसे घरवालों के सामने शर्मसार किया जा सकता है, और ठाकुर जी ने उसे पूरी छूट दे दी कि बाकी औरतों को मामूली मात्रा में भांग दी जाएगी, पर अहाना को अधिक मात्रा में देकर उसे बेहोश करवा देना, ताकि वह खुद ही ऐसा कुछ कर दे जो उसे बदनाम कर दे। ठाकुर जी ने श्यामल से कहा कि यह काम वैसा ही समझो जैसे तू मेरे बेटे जैसा है। मैं तुझसे मदद चाहती हूँ और बदले में जो भी तू मांगेगा वह दे दिया जाएगा। श्यामल ने भी वादा कर दिया कि वह यह काम अंजाम देगा और इसी साजिश के साये में आगे की घटनाएं तेज होने लगी। दूसरी ओर पोल्टू, ठाकुर जी का बेटा, जो स्वभाव से जिद्दी और कुछ हिंसक है, भी किसी से पीछे नहीं है। उसने तय कर रखा है कि पूजा के भोग में से कुछ चीजें चुराकर उनका आरोप अहाना पर मढ़ दिया जाएगा, ताकि सबके सामने अहाना को अपमानित किया जा सके। पोल्टू की इन हरकतों से मझली बहू की जिंदगी पहले से ही त्रस्त थी। पोल्टू उस पर हाथ उठाता था, उससे गलत बर्ताव करता था और मझली बहू पिछले लंबे समय से इस जुल्म को सहती आ रही थी। पर अहाना के आने से उसे हिम्मत मिली है। तीनों बहुएं दूध सी निर्मल आत्मा वा